हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और वेलकम टू दिस वीडियो। एंड राइट नाउ रात के बज रहे हैं 12:12। राइट। सो भाई आप लोगों को लेके मन में इतनी प्रेरणा रहती है, आप लोगों से इतना प्यार है कि रातों की नींद उड़ गई है अब तो। चलो जी। सो तबीयत इस लिटिल बिट बेटर नाउ, है ना। एंड करते हैं 7.11 का काम तमाम। राइट। सो पहला पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ी थी ये 5 प्रॉपर्टीज और इसके ऊपर हमने करे थे क्वेश्चंस। राइट। ध्यान है, 10 क्वेश्चंस हमने 7.11 के निपटा दिए थे। नाउ अब क्योंकि हमें रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है और रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, एग्जांपल्स हम लोग सबसे बाद में करेंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टी का मैंने फील कराया था आपको, है ना। फील कराने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस कराए थे, तो ये पूरा अच्छे से हो गया था। ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे आती है ये 3 प्रॉपर्टीज। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इसको फिर से लिख के देखेंगे क्या है ये, दिखता कैसे है ये, है ना। सो हम लोग लिखी लिखाई बात पे विश्वास नहीं करते हैं। चलो जी। अब स्टूडेंट्स 3 प्रॉपर्टी, तीनों सगे भाई बहन, आराम से समझ लेंगे हम लोग। पेशेंस रख के समझना। एंड देन प्रॉपर्टीज करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स, है ना, या तो सेपरेट वीडियो में या लेक्चर के एंड में। ठीक है ना। एग्जांपल्स पे तो सॉल्यूशन आपको वैसे भी बुक में मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत हेल्प वहां से भी मिल जाती है। ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर दें। वेरी गुड। तो प्रॉपर्टी नंबर P4 तक हमने पढ़ा था और P4 को तो हमने रगड़ के इस्तेमाल भी किया था। तो प्रॉपर्टी नंबर P5 नाउ। अब पहले ध्यान रखना है इनको समझने में मैथमेटिकली, ये क्या है, क्या फायदा है, क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, है ना। ये सारी बातें आप बाद में पूछना जब हम क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्चुअल ये है कि जो मैं लिखूंगा वो आपके समझ में आ जाए। आप दिक्कत क्या करते हो ना, जब मैं आपको समझाता हूं तब आप समझते नहीं हो, फिर आपको बाद में भी कुछ समझ में नहीं आता। तो पहले आप इसको यहां पे फोकस करके पढ़ेंगे। P5 प्रॉपर्टी। P5 प्रॉपर्टी क्या है भैया? कहता है 0 से 2a टाइप्स में अगर आपको फंक्शन दिख गया। अब देखो 0 से 2a टाइप्स, 0 से a टाइप्स में और 0 से 2a टाइप्स में क्या डिफरेंस है। जैसे 0 से π/2 लिखा है तो हम कह सकते हैं हाँ ये 0 से a टाइप्स लग रहा है। 0 से पाई लिखा है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये 0 से 2a टाइप दिख रहा है ना। तो हम उस टाइम पे प्रॉपर्टीज को दोनों को अप्लाई करके देखेंगे कि भाई 0 to a वाली लग रही है कि 0 से 2a वाली लग रही है ना। तो इसलिए, है ना। सो नाउ 0 से 2a fx dx को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है भैया इसको आप 0 to a लिख दो fx dx प्लस 0 to a f2a माइनस x dx लिख दो। ठीक है जी। कैसे लिख दें सर? प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फील इंपॉर्टेंट है। फील तो हमारे सारे लेक्चर में इंपॉर्टेंट है, तो फील कराएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि भाई ध्यान से देखो, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास fx dx, लेट्स से कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और यहां पे 0 है, यहां पे a है, यहां पे 2a है, लेट्स से। ठीक है ना। नाउ ये 0 to a क्या कहता है, ये 0 to 2a क्या कहता है कि भाई फंक्शन के अंडर का एरिया, ये पूरा एरिया। 0 से 2a तो यही कहता है ना कि पूरा एरिया। हमने सारे प्रॉपर्टीज आपको एरिया से बेसिस पे करके सॉल्व कराए हैं, फील कराए हैं आपको, है ना। तो ये भी हम लोग एरिया के हिसाब से फील करेंगे। तो 0 से 2a का मतलब 0 से 2a तक का एरिया अंडर fx, यानी कि LHS ये कहता है। RHS क्या कहता है? कहता है हम भी ये पूरा एरिया देंगे, 0 से 2a तक का एरिया देंगे, लेकिन कैसे दे रहे हैं? टुकड़ों में दे रहे हैं। RHS कैसे दे रहा है? टुकड़ों में दे रहा है। कह रहा है भाई पहले तो तुम 0 से a तक का कैलकुलेट कर लो इसी हिसाब से। आधा दे दिया, कहता है कि अब दूसरी टर्म पे आओ। अब दूसरी टर्म क्या कहती है? दूसरी टर्म कुछ भी नहीं कहती है भाई। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में x 0 है तो यानी कि वो फंक्शन कहां है? f2a पे है। फाइनली x की वैल्यू a है, फाइनली x की वैल्यू अपर लिमिट a है ना, तो 2a माइनस a यानी कि फाइनली fa। यानी कि आप एरिया जो कैलकुलेट कर रहे हो f2a से fa की तरफ कैलकुलेट कर रहे हो। चेक कर लो ना, आधा फॉरवर्ड एरिया कैलकुलेशन, आधा बैकवर्ड एरिया कैलकुलेशन, एंड प्रॉपर्टी हमारी पैदा हो गई।
क्लियर है? ठीक है, फील इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? चलो जी, ये बात क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर है, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब मेरी बात समझेंगे। अब हम इसका बनाएंगे क्लोन। क्या बनाएंगे? क्लोन। क्लोन, और इसको नीचे ले आएंगे। हा! पैसे खर्च करके भाई। अब मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूं, यानी कि मैं प्रॉपर्टी नंबर P6 बता रहा हूं अब आपको। P6 प्रॉपर्टी P5 की बिल्कुल सगी बहन है, ठीक है? तो नखरे तो दिखाएगी थोड़े से, ज्यादा नहीं। तो देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैं रीडिफाइन कर रहा हूं, इसके मैं क्लोन कर रहा हूं। क्या क्या? बहुत ध्यान से देखना। जब f2a माइनस एक्स बराबर fx हो जाएगा, if f2a माइनस एक्स बराबर fx हो जाएगा, तो आप यहां पे fx लिख सकते हो। आप यहां पे fx लिख सकते हो। अरे बताओ ना, बताओ भैया। इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। जब f2a माइनस एक्स fx हो जाएगा, तो आप यहां पे fx लिख दोगे, और इसका क्या चार डालोगे तुम? ये 0 to fx dx, 0 to fx dx, दो हो गए ना भाई। तो यहां पे दो लिखो ना, जगह काय को घेरते हो? इसको हटाओ और यहां पे क्या लिख दो? दो लिख दो। दैट्स इट, दैट्स इट। क्या लगा सर? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है सर। अच्छा जी, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। फिर कहने लगा सर अभी तो एक ही बात हुई है, दूसरी बात भी तो करेंगे, क्लोन बनाएंगे इसको। अरे ये तो बिना क्लोन बनाए नीचे ले आया मैं। हाँ, अब सुनो, ये भी प्रॉपर्टी नंबर P6 का ही दूसरा केस है, केस 1 एंड केस 2। अब केस 2 क्या है? कहता है कि जब f2a माइनस एक्स अगर माइनस fx हो गया, और क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर मान के चलो, आप ऐसे देखो, cos पाई माइनस एक्स, वो माइनस cos x नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। अगर 2a जिस दिन आपका पाई हो गया और फंक्शन आपका cos हो गया, तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x हो सकता है। क्या दिक्कत है? हो सकता है। अरे जब मैंने क्या कहा तुम्हें, अभी प्रॉपर्टी समझने पे ध्यान दो, केसेस तो मैं बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस कौन सा है भाई? मान के चलो साइन पाई माइनस एक्स है, वापस से साइन एक्स आ गया, तो पाई 2a की जगह पाई नहीं हो सकता? हो सकता है ना? तो केसेस तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं कि अगर 2a माइनस एक्स माइनस का fx हो गया, तो लफड़ा हो जाएगा, और लफड़े में कुछ बचता नहीं है। लफड़े में नुकसान ही होता है, खत्म हो जाते हैं लोग, समझ रहे हो तुम? ये माइनस ये जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो? जीरो, और जीरो की खुद की कोई वैल्यू नहीं जब तक उसके पास एक नहीं है, ठीक है नहीं? ठीक है, चलो आज थोड़ा सा मैं मूड में पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मतलब मूड से मतलब गलत मत ले लेना। अरे यार दिन में कंस्ट्रक्शन चल रही है, देखा होगा तुमने 7.11 के पार्ट 1 में, ठक 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 ठक। मैंने कहा तुम ठक ठक करो, हम बक बक करेंगे रात में। चलो, सो ये प्रॉपर्टी नंबर P5 P6 क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? P7 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, P7, ठीक है? P7 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, P7। नाउ P7 क्या है? अरे क्लियर है ना भाई? अच्छा मैंने वो नहीं बोला ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो P7। नाउ P7 क्या कहता है? वही आता जाता नहीं। P7 एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, इसको फील कराएंगे आपको। -a to a fx dx, ठीक है? -a to a fx dx, इसके भी दो केस है ना, कि भैया ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx,
इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि जब फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स और एक्स पे इक्वल होती है तब हम उस केस में फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि भैया f माइनस एक्स है ना, तो माइनस की कहीं इवन पावर रही होगी तभी पॉजिटिव बना हुआ है ना, ऐसा करके कुछ याद कर सकते हो। सो f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी देख सकते हो ना, ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन के तौर पे अगर आप देखना चाहो, है ना, इवन फंक्शन के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल cos माइनस एक्स cos एक्स ही होता है, ठीक है ना। सो इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो आपके पास 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो गया। एंड इसका दूसरा केस क्या होता है कि भैया अगर माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स होगा, अगर ये भैया यहाँ पे डी एक्स नहीं लगाया हमने, है ना, अभी हमने गैर कानूनी काम कर दिया था, dx है ना, तो dx लगा दिया। नाउ इसका एक आंसर 0 होता है इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, यानी कि ये क्या चीज है, देखो ध्यान से देखें, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फील करेंगे प्रॉपर्टीज को, फील करेंगे, बताओ पक्का फील करोगे कि नहीं करोगे। चलो जी, वेरी गुड, फील कराते हैं भैया आपको। थोड़ा सा मुझे आप इजाजत दो तो मैं थोड़ा सा साज सज्जा के लिए, ऐसा है ना, अदर चीजें समझाने के लिए थोड़ी जगह और भी चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी जगह बनानी है, जगह बना लूंगा, है ना, और जगह बहुत महंगी है भाई, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जगह का जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो जी, अब मेरी बात सुनेंगे। आपने जब ऐसा देखा, ध्यान से देखना, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, लेफ्ट हैंड साइड हमसे क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड हमसे क्या कहता है कि भाई ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो माइनस ए से ए तक का एरिया, ये कहता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब ये आपकी लेफ्ट साइड क्या कहती है कि भाई माइनस ए से ए तक फंक्शन के एफ एक्स के अंडर का एरिया, यही मांगती है, यही मांगती है। मैंने कहा ठीक है भाई, मांगती है, कोई बात नहीं, मांग लो, हम देंगे, लेकिन अपना काम आसान करके देंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करो, है ना, तो प्रॉपर्टी फील हो जाएगी ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना। कल को क्या पता गलती से मैथ्स पढ़ाना पड़ जाए तो, है सुनो, तो अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भाई देखो, अगर मान लो आपने 1 लिया, ठीक है, तो जो फंक्शन की वैल्यू 1 पे है, जो फंक्शन की वैल्यू 1 पे है वही -1 पे है, जो फंक्शन की वैल्यू 2 पे है वही -2 पे है। यानी कि फॉर दैट मैटर वी कैन से कि भाई कोई भी वैल्यू जो x पे है वही -x पे होगी। यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट -x और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल है। तो ऐसा होने से हो क्या रहा है, ऐसा होने से ये हो रहा है भाई, ऐसा होने से ये हो रहा भाई कि जैसा फंक्शन इधर है वैसा ही सेम फंक्शन इधर है, ठीक है ना। तो मैं पूरे का एरिया क्यों कैलकुलेट करूं, मैं तो आधे का कैलकुलेट कर लूंगा सिमेट्री की वजह से, और आधा कैलकुलेट करके डबल कर दूंगा, 4 दिन में पैसे डबल। तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगा और आंसर डबल कर दूंगा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। अरे फील नहीं हो गया भाई, 5000 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कोई फील करा दे तो बात है। चलो अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब इस पे आ गए हम नीचे, कभी तुम ऊपर ही हो, ठीक है ना। अब नीचे वाले को फील करेंगे, नीचे वाले को फील करेंगे, ठीक है भाई। चलो तो ये वाला तो बेचारा ऊपर से ले ही आए हम, नहीं ये वाला नहीं लाते हैं, ये वाला नहीं लाते, ये वाला लाते हैं।
अपना नया बनाते हैं। कहता है, इसको लाइन तो खींच लो भैया ना, लाइन तो खींच लो। अच्छा, नाउ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि इसको कैसे फील करें हम। देखो जी, ऐसी सिचुएशन कब हो रही है? जब कुछ ऐसे फंक्शन होंगे। तो इसी फंक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमने अगर इस फंक्शन को समझने के लिए, इसी पर्टिकुलर केस को समझने के लिए, मान लो हमने साइन एक्स का केस ले लिया, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। मान लो प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक ले लेता हूं, तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन से मैच कर जाएगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन से मैच कर जाएगा। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखो, अब आप बहुत ध्यान से देखो कि जो वैल्यू x पे है वो पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में मिल रहा है, वही सेम वैल्यू माइनस एक्स पे क्या मिलेगा? इतनी दूरी पे मिलेगा, लेकिन ये f माइनस एक्स है, f माइनस एक्स है। मान लो ये एफ एक्स है, ठीक है ना, तो f माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जितना ये पॉजिटिव ऊपर, उतना ही, मतलब f माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? मान लो ये एफ एक्स है, तो ये माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब ये जीरो क्यों हो रहा है? जीरो इसलिए हो रहा है कि एल्जेब्राइकली जब आप इसको 0 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, और उतना ही इक्वल अमाउंट में एरिया ऐसा नीचे वाला नेगेटिव आएगा। और एरिया नेगेटिव और एरिया पॉजिटिव एल्जेब्राइकली जीरो हो जाएंगे, एल्जेब्राइकली जीरो हो जाएंगे, एल्जेब्राइकली। कुछ मैथमेटिशियन यहां पे आ जाएंगे, कहेंगे अरे अरे एरिया नेगेटिव नहीं होता। एरिया नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर हम एरिया निकालने में इंटरेस्टेड होंगे तब हम इसको क्या कहेंगे? इसको एरिया को मॉडुलस में सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगाएंगे, तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू लेके इसका एरिया और इसका एरिया कैलकुलेट करके फिर बताएंगे कि नहीं भैया एरिया इतना है। लेकिन एरिया नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे हम लोग एरिया की हेल्प से इनको फील कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम उसमें मॉडुलस तो तब लगाएंगे जब हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा। अभी हम आंसर निकालने की बात कर रहे हैं, और आंसर कैसा आ रहा है? एल्जेब्राइक सम से आ रहा है। तो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया को जोड़ के आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 8 में अगर हमें यही सिचुएशन होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया नहीं नेगेटिव एरिया आ रहा है ना, तो इसको एक काम कर लेते हैं, हम लोग पॉजिटिव एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस देके पॉजिटिव बनाकर तब जोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एल्जेब्राइकली आंसर 0 आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करके। ये है फील, है ना। ओके, क्लियर है। सो प्रॉपर्टीज फील हो गई क्या? प्रॉपर्टीज फील हो गई क्या? प्रॉपर्टीज फील हो गई क्या? ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, देखो अब सिंपल है भाई, देखो ये प्रॉपर्टी याद कर लो, ये प्रॉपर्टी याद कर लो। फील कराने की मैंने पूरी कोशिश करी है, फील नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे इमोशंस में कमी है। अब 7.11 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। टिल बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट, तो 7.11 एक्सरसाइज में देखते हैं 11th क्वेश्चन से, ठीक है ना। कहता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो आपने देखा क्या, माइनस ए से ए तक में हमारे 2 आंसर थे, लेकिन दोनों आंसर में से मैं आंसर तब लिखूंगा जब मेरे को माइनस एफ माइनस एक्स की वैल्यू पता होगी कि वो एफ एक्स के इक्वल है या एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही केस में आंसर अलग अलग थे, है ना। इस केस में आंसर 0 होता था, इस केस में आंसर 0 होता था, इस केस में 2/0 to a fx dx होता था। सही है बात, सही है बात। तो इसका मतलब क्या है, मैं पहले देखूंगा कि मेरा f माइनस एक्स कैसा है, यानी कि साइन स्क्वायर माइनस एक्स कैसा है, यानी कि साइन स्क्वायर माइनस एक्स। इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो कि साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि वी कैन से यस कि भैया f माइनस एक्स, है ना, ये अगर हमारा fx था, है ना, तो अगर ये हमारा fx था, चेक करो, तो हमने जब x की जगह माइनस रखा तो वापस से हमारे पास क्या आ गया, fx ही आ गया। तो यस
यस f माइनस एक्स बराबर अगर fx है, ठीक है, तो क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ट्वाइस 0 टू a यानी कि 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने ऐसा क्यों किया, हमने डायरेक्ट ही इसको मतलब हमने ऐसा क्यों किया सर, हमने डायरेक्ट ही इसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 करके इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे करके भी आंसर निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे भी, अभी निकाल के भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी से भी आपका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो प्रॉपर्टी से हमने जब बात करी तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स का कितना हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, यानी कि ये 2 बाहर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 2 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है, एंड दिस इज यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2x का कितना हो जाएगा, इट इज साइन 2x अपॉन 2 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। नाउ व्हेन यू विल अप्लाई कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 माइनस साइन 2 पाई बाय 2 यानी कि साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना, माइनस 0 माइनस साइन 0 0, ठीक है ना। तो आंसर आ गया आपके पास पाई बाय 2, आंसर आ गया आपके पास पाई बाय 2। नाउ अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते, आप इसको ऐसे सॉल्व करते माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ठीक है ना, तो व्हाट आंसर यू वुड हैव लाइक x बाई 2, ठीक है ना, एंड इट्स लाइक माइनस साइन 2x बाई 4 वी कैन राइट, एंड लिमिट्स लाइक माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। सो प्लस पाई बाई 2 जब रखेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4, एंड यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, इट्स लाइक पाई बाई 2 रखते ही साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये खत्म हो गया 0, है ना, माइनस जब हमें माइनस पाई बाई 2 रखता तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, और माइनस पाई बाई 4, है ना, माइनस पाई बाई 2 रखने से माइनस पाई बाई 4, और इधर आंसर कितना हो जाता है 0 हो जाता। सो आपके पास आंसर वही आ जाता पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2। आंसर ऐसे भी यही आ रहा है, आंसर ऐसे भी यही आ रहा है, लेकिन ये एक बहुत बिगिनर क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमारे पास चलो ठीक है चांस है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, हम ये भी लगा के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स जब होने शुरू हो जाएंगे तब आप उनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, इसीलिए हमें ऑल्टरनेट टेक्निक्स को तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए हमने आपको ये टेक्निक सिखाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन हमें ये नहीं करना है क्योंकि हम इसको ऑल्टरनेट टेक्निक्स को हम क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमने ऑल्टरनेट टेक्निक सीख ली। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो पाई बाय 2 इज द आंसर, ओके। नाउ यहां पे देखते हैं, यहां पे 0 टू पाई P4 लगती हुई भी दिखाई दे रही है, P4 लगा भी सकते हैं, और हर्ज क्या है P4 लगाने में, ठीक है ना। देखो 0 से A भी दिख रहा है ये, और 0 से 2A भी दिख रहा है ये, 0 से A भी दिख रहा है और 0 से 2A भी दिख रहा है, लेकिन 0 से 2A को अगर हम मेंटली सॉल्व करके देखें तो f2a माइनस एक्स, f पाई माइनस एक्स करके fx आ नहीं रहा है या माइनस fx आ नहीं रहा है, तो ये नहीं लगा रहे हैं, 0 से A लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि P4 लगाने की कोशिश करेंगे। क्या 0 टू A fx dx क्या थी भैया वहां पे, इट इज 0 टू A fa माइनस x dx, राइटा 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 राइटा। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या हो जाएगा, ये लेट से इंटीग्रेशन आई था, लेट अस से देन आई की क्या वैल्यू हो जाएंगी, इट्स 0 टू पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स, और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसे करने से क्या हुआ, ऐड 1 एंड 2, यहां से वो नहीं आएगा जो तुम लाना चाहते हो, लेकिन कुछ तो ऐसा आएगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 0 टू पाई
है ना, डिनोमिनेटर सेम है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, न्यूमरेटर को ऐड करना शुरू कर देता हूं, x प्लस पाई माइनस एक्स। और यहां से ऐसा करने से क्या हुआ, 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, दिस इज पाई बाहर आ गया, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। लेट से यहां पे dx लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। अरे भाई अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, जल्दी से बता दो ना। सोचते हैं, थोड़ा जब सोचोगे तो खुरापात दिमाग में आएगी और आप ऐसा करने की कोशिश करोगे। कैसा, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा करने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? चलने करके देख लेते हैं क्या होता है। और जब ऐसा करने की कोशिश करोगे तो 2i इज इक्वल टू पाई, 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। और ऐसा खुरापात करते करते इंटीग्रेशन सीख जाते हैं आप लोग, और ये 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 10x sec x। ओ माय गॉड, दोनों ही इंटीग्रेबल है, इजीली इंटीग्रेबल वो भी। सो 2i इज इक्वल टू पाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन 10x हो गया इसका तो, और इसका हो गया sec x, एंड 0 टू पाई लिमिट लगा दूंगा। सो 2i इज इक्वल टू पाई, 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, sec पाई की वैल्यू -1, cos पाई की वैल्यू -1 ना, तो sec पाई की वैल्यू -1। सो देखो, अरे यार ट्रिग्नोमेट्रिक तो वैल्यू तो निकाल दिया करो, इसमें भी समझ में नहीं आता क्या, 10 पाई 0, sec पाई -1, और माइनस पहले से है तो +1, माइनस 10 0 0 माइनस sec 0 1, ठीक है। सॉल्व कर लिया करो भाई, कम से कम मेरी नाक मत कटवाओ, कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट तो लगा लिया करो, है भाई। सो 2 से 2 गयो, आई की वैल्यू पाई आयो, चेक कर लो, pause a bit to note it down, ठीक है भाई। यार कभी तो यार हंस जाया करो भाई, आ रहा समझ में, वेरी गुड है ना, क्या बात है। -a2a प्रॉपर्टी दिख गई, कहने लगा सर पहले प्रॉपर्टी लिख दो, हमें याद नहीं हुई अभी। भाई मैं तो तुम्हारी बहुत हेल्प करता हूँ यार, लेकिन भाई तुम तो मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन है भाई, करते हो प्यार? कमेंट में बताओ यार, करते हो कि नहीं करते हो। -fx, ये क्या है फंक्शन, साइंस की पावर 7x, क्या है? अरे बता दो, साइन की पावर, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मुझे नींद आ रही है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ तो कमी है। दिक्कत कुछ नहीं है, मैंने अब आके देखा क्या कि एक लाइट हमारी नीचे की जल नहीं रही है। 1 मिनट रुको बच्चा, अभी जलाते हैं। अब देखो कैसे उजाला सा आया, मैं भी थोड़ा गोरा सा दिख रहा हूँ अब, अरे वाह, ओ माय गॉड, ठीक है। नाउ सो साइन पावर 7x dx, हमने पूरा लेक्चर निकाल दिया, एक लाइट कम थी, है ना, बहुत लाइटें जल्दी होती है भाई, इधर भी ऊपर भी लाइट, नीचे भी लाइट। तुम बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतनी चुंदियाती हैं आंखें, इसलिए कुछ टीचर तो चश्मा वश्मा पहन के भी पढ़ाते हैं। साइन पावर 7x dx। नाउ हम लोग सबसे पहले अपना फंक्शन चेक करेंगे, ये हमारा फंक्शन है, तो हम लोग फंक्शन में पहले -x रख के देखेंगे, यानी कि साइन पावर 7 -x। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, साइन -x होल पावर 7, तो ये -sin x होल पावर 7, यानी कि माइनस का साइन पावर 7x, यानी कि माइनस का fx। ओ भाई किस्मत बढ़िया हो गई हमारी तो, भाई f माइनस एक्स की वैल्यू -fx आ गई। बस जिंदगी में मैथमेटिक्स ऐसी होती तो मजा ही आ जाता। आंसर क्या है इसका, 0, चेक कर लो। देखो -a to a fx dx, f minus x equal to -fx, आंसर है 0, ठीक है ना।
क्लियर है? 0। सर ये क्वेश्चन बढ़िया था, ऐसे होने चाहिए ना, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है, क्या बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। लेट अस जस्ट प्रोसीड। भाई क्या खुल गया? अब यहां पे साफ साफ 0 to 2a करके कुछ दिखाई दे रहा है। 0 से 2a cos पावर 5x dx। कैसे करेंगे इसको? 0 से 2a fx dx को हम लोग कैसे लिखते हैं? या तो लिखते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, है ना, या 0। ये कब लिखते हैं? जब f2a माइनस x की वैल्यू कितनी हो? जब f2a माइनस x की वैल्यू fx होती है, या जब f2a माइनस x की वैल्यू माइनस fx होती है। अब बच्चे सोचते होंगे सर ऐसा कुछ आ जाए, सर आंसर 0 आ जाए यार। f2a माइनस x, सो ये fx है, सो f2a माइनस x यानी कि 2 पाई माइनस x करना चाह रहा हूं, तो cos पावर 5 x की जगह 2 पाई माइनस x। cos 2 पाई माइनस x होता है कितना? cos x, यानी कि cos पावर 5x, यानी कि इट्स लाइक fx। ओ माय गॉड, f2a माइनस x अगर fx के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब क्या है? क्या है? हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0। इसको नीचे भी लिख सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है। इसको यहां पे भी लिख सकते हो कि 0 से ट्वाइस ऑफ 0 से a, यानी कि 2a था ना, a cos पावर 5x dx। क्या लगा सर अब क्या उखाड़ लिया हमने इस क्वेश्चन में? अब क्या कर लेंगे हम यहां पे? क्या कर लेंगे? अंधेरा हो गया फिर से, रुक जाओ 1 मिनट, इसका कुछ परमानेंट इलाज कर देता हूँ। अरे भाई क्यों परेशान कर रहा रात को? हाँ जी। गांव में होता था पहले ऐसे शादी बारातों में जनरेटर आता था, ट्यूबलाइट आती थी। बिजली की जब समस्या थी ना बहुत ज्यादा, तब होता था। हम छोटे छोटे से तब देखते थे गाँव में, ट्यूबलाइट लग रही जी भाई साहब। चलो जी ओके, कहना भाई वो तार जला दिए भाई, तार लगा दिए भाई, लाइट नहीं आ रही। चलो जी, इसको अब कैसे करें? इसको कैसे करें? क्वेश्चन इज दैट P4 लगा के कोई फायदा है? मतलब हमारा चॉइस क्या है? प्रॉपर्टी लगानी चाहिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के कहीं से सॉल्व हो रहा है, P4 लगा के, या वापस से ये P6 फिर से लगा दें, है ना? ये हमारे दिमाग में है कि यार ये P6 फिर से लगा दें क्या, तो वही हम देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पाई की जगह ऐसे देखते हैं, पाई नहीं देखते, इसको 2 इंटू पाई बाई 2 देखते हैं। भाई देखो पहले कैसा था ये, पहले कैसा था ये, पहले पाई था, और पाई को मैं 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूं, है ना? तो मैं इसको पाई को मैं लिख रहा हूं पीले पेन से 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। अब मैं फिर क्या करता हूं, फिर मैं यही वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं। लेट्स से मान लो अब हमारा ये नया fx आया, नया fx आया, लेट्स से हमारा ये, ठीक है। अब f2a माइनस एक्स यानी कि f पाई माइनस एक्स, है ना, f2a माइनस एक्स, है ना, f2a माइनस एक्स यानी कि f पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos पाई माइनस एक्स की पावर 5, और अब मेरे पास ये आ गया माइनस कॉस की पावर 5x। चेक कर लो, यानी कि माइनस fx। अरे भाई किस्मत खुल गई तुम्हारी, किस्मत खुल गई भाई। f2a माइनस एक्स माइनस fx आ गया। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। 0। वाह वाह वाह। कहला सर आपको कैसे पता चला? मुझे छोड़ दो कैसे पता चला, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा। तुम्हें इस बात का जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तुम बैठोगे, इसके ऊपर बहुत सारा दिमाग लगाओगे, क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा,
यहीं से तो मैथमेटिक्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करता है, आपके दिमाग पे जोर पड़ता है ना। और सब्जेक्ट में थोड़ी दिमाग पे जोर पड़ता है, मैथ्स साइंस फिजिक्स इन सब में क्या है, दिमाग पे जोर पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक है ना, ठीक है ना। मैथ्स तो बेसिकली आपको मैं सही बता रहा हूँ, एक मैथ्स और एक नॉन मैथ्स वाला कैंडिडेट दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी। क्योंकि मैथ्स वाला थोड़ा स्मार्ट होगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला है, प्रॉब्लम सॉल्व करी है ना। और जिसका दिमाग दुरुस्त होगा, जिसका दिमाग थोड़ा तेज होगा, वो डेफिनेटली हर चीज़ में दिखती है ना वो चीज़, तो है ना, हर चीज़ में दिखती है आपकी पर्सनैलिटी में। तो मैथ्स का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी पर्सनैलिटी से, सही बता रहा हूँ मैं आपको, एक दिन मेरी बात आप याद रखोगे। सोचो इस पर, सोचो 10 मिनट 15 मिनट लगाओ, सोचो तो। अब तुम्हें चाहिए 2 मिनट में आंसर, तो 2 मिनट में तो भाई जादू की पुड़िया मैं ही दे सकता हूँ कि भाई याद कर लो आंसर, ये है आंसर। हम क्या बताते हैं भाई, ये ऐसे होगा। अब हम यहाँ पे एक्टिंग थोड़ी करेंगे, कैसे होगा, ऐसे एक्टिंग थोड़ी करके दिखाएंगे भाई। जब हमने पहली बार सॉल्व किया होगा, हमने बहुत टाइम लगाया होगा, सोचा होगा, तब हमारे को ये डेवलप हुआ है कि भाई कैसे इस पे क्या सोचना है। जैसे मैंने मेंटली इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के भी देखा होगा, मैंने कहा यार बहुत लंबा हो जा रहा है, P4 लगा के कोई फायदा नहीं बैठ रहा है। अगर मैं वापस से यही लगा दूं तो मेरे को ये वाला स्टेप जो है मेंटली दिख गया था, इसलिए मैंने लगा दिया, है ना। इसलिए ऐसे आपको समय देना पड़ेगा, समय क्वेश्चन के साथ आप बैठोगे तो आपको सब चीजें आने लगेंगी। जैसे यहां पे मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि भाई P4 लग जाएगा, क्यों? क्योंकि तो मैंने डिनोमिनेटर देखा और फिर मैंने देखा कि sin π/2 माइनस एक्स करूंगा तो cos x आ जाएगा, cos π/2 माइनस एक्स करूंगा तो sin x आ जाएगा। और ऐसा अगर एक क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में अगर एक पार्ट भी सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बचा हुआ पार्ट भी सॉल्व हो रहा है। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक किया और मेरे को नहीं पता कि सॉल्व होगा नहीं होगा, बट मैं P4 लगाने जा रहा हूं और P4 लगाने जा रहा हूं। P4 क्या है? 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 से a fa माइनस एक्स dx। ठीक है। सो इसका मतलब अगर ये इंटीग्रेशन i है, लेट अस से, देन i की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई सीधा P4 लगा रहा हूं मैं यार, चेक कर लो। तो 1 प्लस sin π/2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा, एंड cos π/2 माइनस एक्स sin x हो जाएगा, sin π/2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा, माइनस cos π/2 माइनस एक्स sin x हो जाएगा। हाँ, कुछ भाई बंधु को चीज दिखी क्या नहीं दिखी तुम्हें? तुम कहाँ देख लोगे, तुम हो पता नहीं ऊट पटांग चीजें देखते हो, क्या क्या देखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन 2i की वैल्यू 0 आ जाएगी। अरे यार cos x पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव है, कट जाएगा, sin x पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, कट जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर में गजनी धर्मात्मा कोई भी हो 0 तो ही आएगा आंसर, i की वैल्यू 0। चलो जी स्टूडेंट, तो 16th क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कह रहा हूं मैं भाई, इंग्लिश रेस्ट इन पीस। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं। क्या करेंगे? 0 से 2a कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। P4 दिखाई दे रहा है क्या? शायद P4। सो P4 लगाएंगे तो P4 हम लोग प्रॉपर्टी तो लिख ही देते हैं, है ना। प्रॉपर्टी हर बार लिखने से थोड़ा सा क्या होता है ना कि बच्चा उस चीज को बोर्ड पे ही रिलेट कर पाता है ना। समटाइम्स किसी न किसी बच्चों को ऐसा नीड होता ही है, बट ठीक है। P4 लगाने से अगर ये इंटीग्रेशन i है लेट्स से, तो ये i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स dx, और cos पाई माइनस एक्स dx कितना हो जाएगा? माइनस cos x है ना, माइनस का cos x, माइनस का cos x। ठीक है भैया, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं? इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, और ऐड कर देते हैं ना, ऐड कर देते हैं 1 and 2, और उससे हमारे पास 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, स्क्रीन पे देखना। log 1 प्लस cos x
प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx। अच्छा ये बात मैंने कई बार बताई है कि log m प्लस log n log mn होते हैं, log m प्लस log n log mn होते हैं। तो क्या मैं इसको बहुत ध्यान से देखना ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, है ना। ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। नाउ एक प्रॉपर्टी और है, log m पावर n इज इक्वल टू n log m। मैं ये मिटा के बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपका थोड़ा सा टाइम बचे, नहीं तो अननेसेसरी कुछ स्टेप्स में कुछ चीजें को कोई वैल्यू नहीं होती है, बार बार हम उसको लिख ही रहे होते हैं ना। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये log m पावर n यानी कि ये 2 यहां से हटके यहां आ जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां तक क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं है, हम तो सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब हम P6 लगा के देख सकते हैं क्या, F2a माइनस एक्स fx है। हाँ, अब हम P6 लगा के देख सकते हैं। अब अगर हम P6 लगा के देख सकते हैं तो क्योंकि यहां पे देखो ना साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा, तो इसको मतलब मैं लिख सकता हूं 2i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। एंड इनफैक्ट एक 2 यहां पे ऑलरेडी था पहले से ना, ध्यान से देखेंगे, फिर से देखेंगे, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने P6 लगाया, P6 F2a माइनस एक्स, ध्यान से देखो ना, अगर 0 से 2a में fx dx में अगर 2i ऑफ 0 टू a fx dx होता है, अगर F2a माइनस एक्स कितना हो जाए, fx हो जाए, तो यहाँ पे 2a कितना है, यहाँ पे हमारा 2a पाई है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2a नहीं है, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a यानी कि पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। एंड इस 2 को मैं यहां से हटा के मतलब इसको बाहर भी ले सकता हूं। ठीक है, क्लियर है। और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यानी कि i की वैल्यू हमारे पास हो गई ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। क्या कहते हो, क्या कहते हो, दिखाई क्या दिया, कुछ दिखाई दिया क्या, कुछ दिखाई दिया क्या कुछ? ओके, नाउ ये हटा रहा हूं मैं। अब ये चीज अगर मान के चलो कुछ लोगों को यहां पे दिखाई अगर अच्छे से ना दे रही हो, यहां पे, अरे भाई क्या हो रहा है, यहां पे कुछ लोगों को अगर दिखाई ना दे रही हो तो मैं यहां पे ले आता हूं, है ना। अब ध्यान से देखो हमारी i की वैल्यू कितनी चल रही है, ये चल रही है। अच्छा, इसमें क्या मैं P4 लगा सकता हूं, अगेन P4, तो बाई P4 ये कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहां पे आ जाएगा अब log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि cos x dx। ठीक है भैया, ठीक है, दोनों को ऐड करता हूं तो 2i इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log cos x। मतलब ऐसा क्वेश्चन हमें खुद ही ले जा रहा है उस डायरेक्शन में, हम तो बार बार इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, हम तो क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें खींचता ले जा रहा है। अच्छा, मैं एक काम और कर रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐड किया है ना, ऐड लेट्स से ये 3 है एंड लेट्स से दिस इज 4 है, तो ऐड 3 एंड 4, ऐड 3 एंड 4। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे log 2 ऐड कर रहा हूं, log 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको फॉर्मूला देखता हूं, एक इसको फॉर्मूला के तौर पे देखता हूं मैं आपको। यहां पे ध्यान से देखो, log sin x cos x log 2 है ना, log m n p यानी कि log 2 sin x cos x dx। और इसको तो मैं चाहे तो
इसको तो मैं अलग ही लिख देता हूँ ना, इसको तो मैं अलग ही लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ 2 log 2 और dx फ्रॉम 0 to π/2, इसको तो मैं अलग लिख देता हूँ। अच्छा जी, ये कितना हो गया, log 2 sin x cos x sin 2x log sin 2x, ठीक है ना, एंड दिस होल वी कैन ब्रिंग क्लोजर, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ ना। ये 2 क्या, इसके 2 की कहानी खत्म कर देता है ना, 2 खत्म करो यार हर जगह से। चलो अब क्या हो सकता है, आप कुछ बताओ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं 2 मकान, वो फिर नहीं आते। मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए 2x को t ले रहा हूं, तो एक तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2 आएगा, और when x इक्वल्स टू 0, when x इक्वल्स टू 0 t इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, बहुत ध्यान से देखेंगे, एंड when x इक्वल्स टू π/2 t इज इक्वल टू पाई, यानी कि i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 0 to पाई log sin t dt अपॉन 2, यानी कि अपॉन 2, 1/2। और भाई यहां पे तो अपना कितना था, π/2 log 2 आ जाएगा ना, तो माइनस π/2 log 2। अच्छा बच्चों एक बात समझो, पी नॉट प्रॉपर्टी आते, पी नॉट कि सर इस टी को ध्यान से देखना, पी नॉट प्रॉपर्टी क्या थी कि भैया ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम लोग ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। अरे क्या किया था हमने, सिंपल एक्स को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया था टी, तो यानी कि हम डमी वेरिएबल यानी कि वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो यानी कि हम यहां पे भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं भाई, जहां पे टी लिखा हुआ है वहां पे लिख सकते हैं वापस से, क्या अपना वही देखो ना, इसको हम लोग log sin t dt की जगह log sin x dx नहीं लिख सकते क्या, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, log sin x dx। अब हमने प्रॉपर्टी लगाई है, वेरिएबल चेंज किया है, ऊपर से मतलब नहीं है अब इसका, अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग चुका था, ये तो हमने यहां पे दोबारा से प्रॉपर्टी लगाई है, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूं। इस 2 को अगर मैं यहां बाहर ले लूं और इस 2 को यहां से काट दूं, तो बहुत ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया है, बहुत ध्यान से देखना मैंने क्या क्या किया है। अगर मैं इस 2 को बाहर ले रहा हूं और इस 2 से इस 2 को काट रहा हूं, तो बेसिकली हो क्या रहा है, i की वैल्यू आ रही है आपके पास 0 to पाई log sin x dx, और ये क्या है आपके पास, चेक कर लो ना भाई, 0 to पाई log sin x dx आपके पास क्या है, ये i है, i। अब मेरे पास क्योंकि जगह खत्म हो गई है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, i लिख दूंगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, i, एंड i माइनस हाफ i, चेक करो, i माइनस हाफ i कितना हो जाएगा, हाफ i, तो हाफ i की वैल्यू माइनस π/2 log 2, और इस 2 की मल्टीप्लाई उधर होगी, तो क्या कह सकते हैं हम इसको, i इक्वल टू माइनस पाई log 2। आंसर कितना है, माइनस पाई log 2। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं मानता हूं, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें करी हमने, और सुनो इसी के साथ साथ ना आपका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी खत्म हो गया, मैं बताता हूं आपको, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी खत्म हो गया आपका। अगर आप ध्यान से देखो अपनी किताब में जाके, तो एक्सरसाइज 7.11 में से पहले एक लेफ्ट हैंड साइड में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल 36 क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जाम्पल 36 यही क्वेश्चन है, यही दिस इज, यहां से जो स्टार्ट हुआ है वो एग्जाम्पल 36 है, ये जो सॉल्यूशन है वो एग्जाम्पल 36 है, आप चेक कर लो।
है ना, ठीक है। सो इनसेट का एग्जाम्पल भी आपका खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया, -π-log2, ठीक है। अगर किसी को भाई को एक बार में समझ में ना आया हो तो वो भाई क्या कर सकता है, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है भाई, है ना। मैथमेटिकली भाई एक एक स्टेप आपको इतने प्यार से करके दिखाया, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो जी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में पहले तो सबसे पहले कुछ सिपाही आएंगे, कहेंगे भाई इसमें सर, इसमें आप रैशनलाइजेशन करो सर, मजा तभी आएगा। सही बात है भाई, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन रैशनलाइजेशन करने के बाद ऊपर जो स्क्वायर रूट आएगा, ऊपर वाली रैशनल क्वांटिटी कैसे सर हैंडल करोगे, दिक्कत तो होगी ना। मतलब ऊपर वाली रैशनल क्वांटिटीज कैसे हैंडल करोगे। तो यहां पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 0 to a वाली चीज है, यानी कि P4 लग सकता है, P4 लग सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन है i, लेट्स से, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to a, यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस x, सो a माइनस x, और यहां पे तो देखो ना 0 to a ही है ना, a माइनस x, ठीक है ना। और वैसे तो हम लोग अपर लिमिट माइनस x कहना चाहिए था हमें, लेकिन यहां पे भी a ही है, प्रॉपर्टी में भी यही है, तो कोई बात नहीं, a माइनस x कह देता है। सो x की जगह यहां पे a माइनस x और प्लस a माइनस, और x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस x, ठीक है। नाउ i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to a स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस x अपॉन अंडर रूट a माइनस x प्लस यहाँ पे a माइनस a प्लस x यानी कि अंडर रूट x। चेक कर लो, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, भैया मच्छर भैया चले जाओ, हाँ जीवत्या नहीं करनी चाहिए भाई, ठीक है ना। सो 1 2, सो एड 1 and 2, सो 2i इज इक्वल टू 0 to a, देखो डिनोमिनेटर सेम है, अरे डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, चेक कर लो। डिनोमिनेटर एलसीएम लेने का तो पंगा ही नहीं है, न्यूमरेटर आप ऐड कर दो, तो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। क्या बात है, जिंदगी इतनी आसान होनी चाहिए, राइट, ऑलवेज आसान, राइट। सो 2i is equal to 0 to a dx, oh my god, so 2i is equals to a, भाई x आएगा तो a माइनस 0 a, so i is equal to a by 2। चेक कर लो, a by 2 is the answer, a by 2 is the answer, right, ठीक है। क्लियर है क्या, आ रहा है मजा, मजा आ रहा है क्या नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर आजकल आप बड़े मजे ले रहे होते लेक्चर में, पहले तो आप बड़े शांत होकर पढ़ाते थे। भाई पहले कैमरे के आगे डर लगता था, और आदत नहीं थी, कैमरे के आगे डर लगता था, और आम जिंदगी में हम लोग बिल्कुल फुल ऑन जीते थे। अब कैमरे के सामने ही बोलती निकलती है, आम जिंदगी में चुप रहते हैं। तो हमारे तो तुम ही हो बंधु और सखा तुम ही हो, तो भाई तुम्हारे साथ ही हंस बोल लेते हैं भाई बच्चों हम तो। चलो जी, सो 18th क्वेश्चन कितने हैं भाई इसमें, 18 19 20 21 22, अच्छा 21 वाला क्वेश्चन, 21 गायब है। 21, अरे 21 गायब है, अच्छा इसी का नाम 21 है क्या, क्या बकवास है ये भाई। नहीं भाई यार टोटल 21 क्वेश्चन ही है यार, वो टोटल 21 क्वेश्चन है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो 22वां नहीं है, वो 21वां ही है, ठीक है। सो 21 क्वेश्चन है, तो यानी कि 1 2 3 4 क्वेश्चन करने हैं, बस खत्म हो गई एक्सरसाइज। बड़ी छोटी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज होनी चाहिए थोड़ी लंबी लंबी होनी चाहिए, 40-50 क्वेश्चन की। अगली है भाई मिसलेनियस, मजा आएगा। चलो जी,
सो भाई सबसे पहले तो मॉडुलस के ऊपर बात करते हैं। इस मॉडुलस फंक्शन की कहानी क्या है कि भाई अंदर की क्वांटिटी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो विदाउट मॉडुलस भी हम आंसर लिख सकते हैं, और अंदर की क्वांटिटी जब नेगेटिव होगी तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, -x-1। ठीक है, ठीक है भैया। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे। सो अब क्या होगा, अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको फिर से रिराइट कर दे क्या, x-1 when x is greater than or equal to 1 and for x is less than 1 it is माइनस का x+1, ऐसे करके लिख देते हैं। पंगा क्या है, पंगा क्या है कि 0 से लेकर 4 तक का हम लोगों को इंटीग्रेट करना है ना, 0 से 4 तक। अब एक या एक से नहीं, एक से छोटे, यानी कि एक अगर यहां पे है तो एक से छोटे x वैल्यूज पे फंक्शन की डेफिनेशन है -x+1, ये है हमारा फंक्शन। और एक या एक से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है भैया, x-1। तो हम लोग इस फंक्शन को, गिवन फंक्शन को दो पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, 0 से लेके 1 तक तो लिखेंगे -x+1 dx, और 1 से लेके 4 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे x-1 dx। चेक कर लो, चेक कर लो, राइट है, राइट है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे भैया, इसके बाद 0 to, अब ध्यान से देखो ना, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करने लगूं सो इसको मैं लिख दूंगा -x²/2, चेक करो, और यहाँ पे +x और लिमिट रखेंगे 0 to 1, प्लस इसको मैं लिख दूंगा x²/2 -x और लिमिट रखेंगे 1 to 4। सो क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, सो -1/2 + 1 है ना, अपर लिमिट रख रहे हैं इस पार्ट में, -0 + 0 यानी कि 0। एक पार्ट सॉल्व कर लिया हमने ये वाला। फिर 4 चौक 16/2 8 -4 -1/2 -1, ठीक ना। सो this is what we can have। यहाँ पे तो प्लस का हाफ आ जाएगा इतना, प्लस यहाँ पे 4 माइनस हाफ -1 इज -हाफ, -1 प्लस, तो प्लस का हाफ, तो इट्स आंसर इज 5। इजी, हम 5 टिन टिन टिन, हम 5 टिन टिन टिन। हमारे टाइम पे एक सीरियल आता था भाई हम 5 5 बहनें होती थी उसमें भाई, एक से एक केस थी मैं ठीक है, पूछना अपने घर वालों से, ठीक है मतलब हमारे टाइम से, मतलब जब मैं छोटा था भाई, बच्चा था, ऐसा थोड़ा है कि 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरी उम्र तो अभी 18 साल ही है बस। ओके चलो 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो भाई शो एट 0 to a, यानी कि हमें शो करना है ना, टू शो, क्या शो करना है भाई, 0 to a fx gx dx is equal to twice of 0 to a fx dx, ठीक है, ये शो करना है। कह रहा है if f and g are defined as fx की वैल्यू fx equal to fa minus x है, and gx plus ga minus x is equal to 4, ये गिवन है। ये हमें शो करना है भाई, देखो जी, ये हमें शो करना है भाई, और ये हमें गिवन है, कर देंगे भाई शो, क्या दिक्कत है। आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, सारा हिंट तो उन्होंने दे दिया, P4 लगा लो। सो बाय P4 क्या आ जाएगा, 0 to a fa minus x ga minus x dx। नाउ
एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू रखी है एफ एक्स, तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है एफ एक्स, एंड जी ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 माइनस जी एक्स. सो दिस इज 4 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स. जहां से चले थे वहीं पे आ गए. यानी कि ये वाली वैल्यू जब लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो हमारे पास क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. यानी कि 2 दूनी 4. क्या बात है, इससे अच्छा पहाड़ा बोलते हैं हिंदी मीडियम में, पहाड़ा. टेबल नहीं हो सकता, 2 दूनी 4. ठीक है ना. सो यहां पे मैं साफ सफाई करते हुए, थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, जो हमें चाहिए था वो हम ले आए, हमारा काम हो गया है. आप इसको नोट कर लें बिना किसी रुकावट के. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स. कोई ऐसा तो नहीं जो इसका आंसर ढूंढ रहा हो. अरे भाई ये पहले ही बोला था टू शो, तो ये शो किया है हमने. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20th. क्या करना है इस क्वेश्चन में, कह रहा था वैल्यू ऑफ ये इंटीग्रेशन बताओ. अच्छा, एक माइनस ए टू ए वाली सिचुएशन है, तो एक दिल को ऐसा लगता है कि यार कहीं ऑड फंक्शन मिल जाए तो हम तो आंसर 0 लिख देंगे. तो बहुत ध्यान से देखो, ऑड फंक्शन है. अगर आप इतने पार्ट को देखोगे तो आपको ऑड फंक्शन मिलेगा बच्चों. ध्यान से देखो, प्लस माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 dx. सो इतने पार्ट को देखोगे तो दिस इज एन ऑड फंक्शन. एन ऑड फंक्शन यानी कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. चेक कर लेना आप. सो ये आंसर कितना हो जाएगा 0. ये वाला आंसर क्या देगा, आंसर देगा आपको. और ये कितना हो जाएगा, इट इज लाइक x माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. तो आंसर कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इट्स लाइक पाई. सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताइए. हाँ ठीक है. नाउ सो पाई इज अवर आंसर. नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ठीक है जी, वेरी गुड. नाउ 21st क्वेश्चन. 21st क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx. द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx. कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको. देखो ध्यान से. अरे भाई ये है ना, इसको log f अपॉन इनको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 sin x माइनस log 4 प्लस 3 cos x. ना मेरी बात सुनो ना बहुत ध्यान से. अगर आप P4 लगाओगे और ये I है तो बाई P4 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 sin x की जगह क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा. अरे sin पाई बाय 2 माइनस x कितना होगा, cos x हो जाएगा, 3 cos x माइनस log 4 प्लस 3 cos पाई बाय 2 माइनस x sin x. अरे बाबा रे 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 बाबा. ध्यान से देखो भाई, एड 1 and 2 एंड गेट 0. 1 प्लस 2 इक्वल टू 0. ओ भाई कौन सी खतरनाक इक्वेशन निकाल दी. तो 2i की वैल्यू 0, सो i की वैल्यू 0. चेक कर लो. ठीक है. अरे भाई जोड़ के देख लो, इसको जोड़ोगे ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसी का नेगेटिव वैल्यू यहाँ है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आंसर 0 आ जाएगा. फ्री फंड में 0 लाने के पैसे देने पड़ते हैं. सी इज द करेक्ट आंसर. चलो जी, तो यहीं पे खत्म होती है हमारी 7.11 तक की एक्सरसाइज. एंड अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज. ठीक है ना. आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करना
उम्मीद करता हूँ जैसा मैंने एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं आपको, कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता जिसका मैथमेटिकल स्टेप्स आपको समझ में ना आए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, हमारे चैनल पे जाना और चैनल के पेज पे सर्च करना एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की वीडियो, मैंने वो भी बना रखी है, आपको मिल जाएंगी, चेक कर लो। Pause the video, note it down students, and let's meet in 7-point miscellaneous exercise, है ना? Till then, goodbye, love you all, bye bye.